ये देखना है ना हम लोग ये पैराग्राफ ये भी है हाँ मन भरते हैं हाँ एक और मेरा नाम बोलेगा तो ये भी ना तो बोलेंगे इसके नाम 10 लक्षण धर्म का 8वां दिन आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग किसे कहते हैं? त्याग माने छोड़ना, किसी वस्तु को छोड़ना। और जैन शास्त्र अनुसार त्याग का अर्थ है निश्चय में से तो है विषय कसाय मान माया लोभ क्रोध इन रागादि भावों को छोड़ना। तो व्यवहार में से माना जाता है कि किसी वस्तु का त्याग करना, जो हम अपनी भाषा में समझते हैं धन इत्यादि का दान करना या त्याग करना। लेकिन उत्तम त्याग धर्म कैसे होता है कि जब अंतरंग मन से समस्त जो है 5 पाप और 4 कसाय जो हैं इनका त्याग किया जाता है, और जब ये सम्यक दर्शन पूर्वक किया जाता है तो हम इसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। सामान्य भाषा में त्याग और दान को एक ही समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। त्याग और दान में अंतर है। दान व्यक्ति जो करता है वो अपनी वस्तु का त्याग, उसमें से अपनी कुछ वस्तु रोक देता है और कुछ छोड़ देता है, उसे दान कहते हैं। जबकि त्याग किसी वस्तु का संपूर्ण रूप से त्याग होता है, और वास्तव में त्याग वस्तु का नहीं, त्याग होता है अपनेपन का त्याग। इस आत्मा ने राग इत्यादि भावों के कारण वस्तुओं को अपना मान रखा है, उसमें अपनेपन का भाव आ गया है कि ये मेरा है, जबकि हकीकत में उसकी केवल आत्मा, निज आत्मा ही उसकी है। यदि जैन जो भेद ज्ञान जो होता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, शरीर भी हमारा नहीं है, सिर्फ आत्मा हमारी है, तो यह अपनेपन का जो भाव है उसका त्याग करना, राग आदि भावों का त्याग करना, और जो जितना त्याग करता है उसको उतने पुण्य का आश्रय होता है। और कहते हैं कि राग की जो त्याग की महिमा है, जो त्याग करता है उसे सम्मान भी मिलता है, और त्याग करने से उसे पुण्य का आश्रय भी होता है। कहा जाता है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जैन समाज जितना त्याग कोई नहीं करता है। जैन समाज इतनी त्यागी प्रतीत
कि हम तो छोटी मोटी चीज़ों की दान करके त्याग समझते हैं। अरे चक्रवर्ती राजा ने तो कितना त्याग किया, उनकी कितनी जल्दी किरण निर्जरा हुई। भरत चक्रवर्ती का वैभव तो देखो, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, उतने ही रथ, करोड़ों घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, और 88,000 मिलेच्छ राजा जिनके अंडर में, जिनके अधीन हो। इतना बड़ा वैभव जिनका होता था, वो जिन्होंने एक झटके में सारा वैभव त्याग दिया, उनकी जो है कर्म निर्जरा उतनी ही जल्दी हुई। कभी कभी विचार करते हैं, कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि आपके 24 तीर्थंकर राजा थे। सही बात है, राजाओं के परिवार से थे 24 तीर्थंकर, परंतु उन तीर्थंकरों ने भी पूरी राज सत्ता, इतना वैभव था, सारा वैभव छोड़ के और मुनि दीक्षा ली, तब कहीं जाकर उनका निर्माण हुआ, तीर्थंकर हुए। कर्म निर्जरा उतनी तेजी से त्याग किया। त्याग का बड़ा महत्व है। अगर हम जैन समाज के त्याग की बात करें तो छोटी छोटी 2-3 कहानियां बच्चों को अगर नहीं मालूम हो, सबसे बड़ा त्याग में नाम आता है भामाशाह का। आप लोगों ने नाम सुना भामाशाह? भामाशाह जो है, राणा प्रताप के को जब अकबर से जब हार गए हल्दी घाटी के युद्ध में, तो वन भटक रहे थे। उनके खजांची थे भामाशाह। जब भामाशाह को ये पता चला तो भामाशाह घोड़ों पर लेकर इतना धन ले गए, इतनी संपत्ति उन्होंने राणा प्रताप को दी, और कहा ये पुरखों से साहब हमने आपके राज्य में तो कमाया है। वो कितना धन दिया? 20,000 असरफियां, 25 लाख रुपए, और इतना धन उस समय, वो धन इतना था कि राणा प्रताप की 20,000 सेना को 20 साल तक का खर्च, पूरा वेतन से पूरा खर्च चल सकता था। इतना बड़ा दान किया। तब कहीं जाके राणा प्रताप ने जो है अपनी खोई हुई भूमि को दोबारा प्राप्त किया। ये जैन लोगों की ऐसी महत्ता है, जैन ऐसा त्याग, जैनों के अंदर ऐसी भावना होती है उत्तम त्याग की, कि भामाशाह जैसा त्याग किया। एक और त्याग की कहानी आती है दीवान टोडरमल की। जब औरंगजेब के समय में एक वजीर था, उसने सिखों के गोविंद गुरु जो थे, गोविंद गुरु, उनके 2 बच्चे फतेह और जोरावर 6 और 9 साल के, उनको जो है दीवार में चिनवा दिया था जिंदा। और ऐसा क्रूर था वो वजीर कि उसने कहा था कि मृत्यु के बाद हम इसको अंतिम संस्कार के लिए जमीन भी नहीं देंगे। उसने कहा दुनिया की सबसे महंगी जमीन दीवान टोडरमल ने खरीदी थी। और वो जमीन कैसी कि उन्होंने कहा कि 2 बाई 2 मीटर, माने 3 बाई 3 समझ लें, 6 बाई 6 फुट, मतलब 6 फुट का व्यक्ति होता तो उसको जमीन में गाड़ने के लिए, वो जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए इतनी सी जमीन। वजीर बोला कि हमको जो है इतनी जितनी जमीन चाहिए उतने में सोने के सिक्के बिछा दो। उसने सोने के सिक्के बिछा दिए, दीवान टोडरमल जैन थे। लेकिन इसके बाद उसकी और लालच बढ़ गई वजीर की। उसने कहा नहीं, सिक्के बिछाना नहीं, खड़े करना है, खड़े सिक्के लगाइए। और आप आश्चर्य करेंगे, 78,000 सिक्के असरफी उस समय, यदि इसको तोला जाए तो लगभग 800 किलो सोना। इतनी 6 बाई 6 की जमीन के लिए 6 बाई 6 फुट, ये कोई जैन ही कर सकता है जिसने राष्ट्र हित में
और इतनी सी जमीन के टुकड़े की इतनी कीमत नहीं। ऐसे त्यागी होते हैं जैन, क्योंकि उनकी भावना त्याग की होती है। एक और कहानी बताता हूं मैं, एक आपने पन्ना ढाई की कहानी सुनी होगी, क्योंकि जैन है हम तो जैन समाज के महान व्यक्तित्वों के बारे में हमें जानना चाहिए। पन्ना ढाई ने तो जब उनके जो है राजा का जो पुत्र था कुंवर उदय सिंह, उसे बनवीर से बचाने के लिए, तो उसके पन्ना धाय ने दो, धाय माने होता है एक ऐसी माँ जो राजा का पुत्र भी पाले और अपना पुत्र भी पाले। तो दोनों पुत्र एक उम्र के थे, तो वो उदय सिंह को भी पाल रही थी, राजा का जो अंतिम वंश था, और वो अपना पुत्र भी पाल रही थी। जब विद्रोह हुआ तो बनवीर बोला मैं इसके वंश का अंत कर दूंगा, कहाँ है उदय सिंह। तो पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा के अपने पुत्र को लिटा दिया सैया पर, उदय सिंह की, और कहा ये सो रहा है उदय सिंह अपनी आंखों के सामने। सोचो ममता से कितनी राष्ट्रभक्ति कितनी बड़ी कि उसने अपनी ममता का त्याग कर दिया, अपनी आंखों के सामने राजा का वंश बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसे ऐसे जो है वीर और वीरांगनाएं जैन समाज में हुए हैं। इसीलिए उत्तम त्याग का महत्व केवल ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। एक और उदाहरण आता है कि दिल्ली का जो लाल मंदिर है, जो अभी अपन लोग त्याग करते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं अरे मैंने मंदिर में इतना दान दिया, मंदिर में मैंने शिला बनवाई, मैंने इतनी मेहनत की। अरे त्याग वो होता है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा दान होता है। गुप्त दान सबसे अच्छा दान माना गया है। ऐसा नहीं कि दान जो या त्याग करने के बाद उसका चिंतन मत करो, उसका एहसान मत दो, उसका अभिमान मत लो, उसका प्रचार मत करो। बड़े निर्लोभी होते हुए शांत और सहज भाव से विनयशीलता से दान करना चाहिए। इसका एक उदाहरण आता है कि जब दिल्ली में जो लाल मंदिर बना शाहजहां के समय, बाकायदा खजांची जो थे उन्होंने परमिशन ली और उन्होंने लाल मंदिर का जो निर्माण कराया अपने पैसे से। पूरा मंदिर का एक व्यक्ति ने जो है, जो मठाधीश थे, उन्होंने पूरा निर्माण करा दिया, लेकिन उनको ये अहंकार ना हो जाए कि मंदिर मेरा है। इसीलिए लास्ट में जब उसके ऊपर जो है जब कलश चढ़ना था, तो वो पूरे जैन दिल्ली की गलियों में जैन समाज के सामने झोली फैला कर घूमे कि कुछ दान दे दो। बोले मंदिर का निर्माण, तो सब लोग बोले कि इतना बड़ा मंदिर बना दिया, अब दान मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कर रहा है कि हमारे मन में ऐसा अहंकार का भाव ना आ जाए। ये मंदिर पूरी समाज का है, समाज में किसी को ये ऐसा ना महसूस हो कि ये मंदिर इन्होंने बनवाया है। और उन्होंने फिर सबसे मांगकर दान दिया और उसके बाद जो है उस पैसे को मिलाते हुए उस मंदिर की जो है शिखर पे कलश चढ़ाया। ऐसे ऐसे दान की ये है परिभाषा। ऐसा दान उत्तम दान कहलाता है। और दान का एक और है, दान करते समय ये भी ध्यान रखें कि दान जो है हमारी उत्तम वस्तु का होता है और उत्तम पात्र को होता है। और दान जो होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, कभी देखा देखी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि और परिवार में सहमति से करना चाहिए। दान करने के बाद क्षोभ नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि घर में लड़ाई हो रही, इधर बोली ले ली जल्दी जल्दी में और घर में जाके फिर बहस शुरू हो गई। ऐसा नहीं, दान घर में सबकी सहमति से अपनी क्षमता अनुसार उत्तम पात्र को और उत्तम भाव से करना चाहिए। अब दान के जो है कई प्रकार होते हैं, जैसे 4 प्रकार कहे गए हैं। पात्र दान सबसे पहले कौन सा दान है? उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम दान में हम उत्तम दान किसे कहते हैं? हम तो पढ़ते हैं ना
तो औषधि, शास्त्र, अभय, वो आहार। मतलब सबसे पहले तो उत्तम पात्र चतुर्विध संघ के मुनि और साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चार जो है उत्तम कहे गए हैं गुणों के आधार पर। इनको विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो है शुद्ध आहार कराना, ये कहलाता है उत्तम आहार। मुनियों को जो हम आहार देते हैं तो वह पात्र दान, उत्तम दान कहलाता है। इसी प्रकार से मुनियों को शास्त्र ज्ञान अध्ययन के लिए, ज्ञानाभ्यास के लिए शास्त्र इत्यादि दान करना, शास्त्र दान जो है कहलाता है। तीसरा जो होता है वो होता है अभय दान। ये अभय दान दुनिया जियो और जीने दो, जैन धर्म का उद्घोष है, हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो दुनिया के प्रत्येक प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, हमारे अंदर करुणा का ऐसा भाव होना चाहिए कि हम सबको जो है सबके प्रति, उनके कष्टों को महसूस करते हुए उनको जीवन दान दें। क्योंकि याद रखना, दुनिया में किसी भी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणियों का सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो उसे वो अपने प्राण हैं। प्राण सबको प्यारे हैं, तो अपने प्राण की तरह दूसरों के प्राणों की रक्षा करना। और ये अभय दान जो होता है श्रावक भी करते हैं, मुनि भी करते हैं। सबसे ज़्यादा मुनि 24 घंटे उनकी भावना होती है एक इंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय जीवों के प्रति, और उनकी ऐसी प्रभावना भी होती है कि उनके निकट आने पर हिंसक जीव भी अपने हिंसक भाव छोड़ देते हैं। कई घटनाएं हमने सुनी हैं कि मुनि महाराजों के पास जो है सांप आके बैठ गया, वो अपने हिंसक भाव भूल गया। तो इस तरह के क्यों? क्योंकि वे जीव भी पहचान लेते हैं कि ये अहिंसक हैं, और अगर हम जो है हिंसक हों तो सामने वाला हिंसक हो जाता है। तो अन्य जीव, तो ये जो है अभय दान है। और औषधि दान, उसमें भी उत्कृष्ट जो औषधि दान होता है कि जो मुनि बालिका होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए औषधि देना, उनकी वैयावृत्ति करना, और उनकी जो है उनके साथ गमन इत्यादि करना, उनकी रक्षा करना। क्योंकि औषधि तो आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और अभय दान, 4 दान कहे गए हैं। ये उत्तम प्रकार के। मध्यम में हम क्या करते हैं कि करुणा हमारी सभी जीवों के प्रति है। आपको मालूम है जैन लोग अन्य लोगों की अपेक्षा कुत्ते, बिल्ली, तोता, गाय, भैंस क्यों नहीं पालते? इसीलिए नहीं पालते, हमारे अंदर करुणा का भाव है। अरे सोने के पिंजरे में भी तोते को बंद कर दे तो हमने तो उसकी स्वतंत्रता का हरण किया। आजादी सबको पसंद है। विश्वास नहीं हो तो तोते का पिंजरे का दरवाजा खोल दो, लौट के नहीं आता तोता, उसे आजादी पसंद है। भाई हमने कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, और फिर उसकी भूख का हमें कोई, उसको भूख लग रही है, हम अपने काम में व्यस्त हो गए, वो भूखा है, प्यासा है, उसकी भी स्वतंत्रता है। तो हम प्राणियों की भी स्वतंत्रता हरते हैं। तो ये जो है हमारे प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना नहीं होती, संवेदना नहीं होती है। तो संवेदना का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे इसीलिए कहते जियो और जीने दो, ये मध्यम प्रकृति का होता है। इसी तरह से दूसरे लोग जो है गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको वस्त्र देना, भोजन देना, पानी पिलवाना, ये सब जो है आहार दान में आता है। उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, धर्मशालाएं खुलवाना, पाठशालाएं खुलवाना, सामूहिक भोज, इसके अलावा ये सब व्यवस्थाएं जो है मध्यम उसमें आती हैं। जघन्य में हम गरीबों को दान देते, सड़क पर रहते हैं, लेकिन हमें फिर भी दान देते समय पात्र का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना है जो दुष्प्रवृत्ति का हो,
जो है दुराचारी हो, शराबी हो, कबाड़ी हो, नशा करता हो, हिंसा करता हो, क्योंकि कुपात्र को दान देने से हमें उसकी जो है, यदि वो गलत प्रवृत्ति में वो धन लगाता है तो उसका एक अंश हमें भी लगता है पाप का। इसीलिए दान देने के पहले पात्र का चयन जरूर कर लेना चाहिए कि क्या वह उसका योग्य है, क्या उसे वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है। एक और दान होता है, आपने देखा होगा, समाज का रहता है, संभावी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम अपनी सबसे बड़ा दान तो व्यक्ति जब शादी करता है तो अपनी पुत्री का दान करता है, जिसको अपन कन्यादान कहते हैं। और कन्यादान होने के बाद वो समधी और समधन बन जाते हैं। समधी का अर्थ क्या है? समधनधी, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जब दो लोगों की बुद्धि बराबर होती है, समाज में समान, अपने समान मानते हैं, तब जाके वो दोनों समधी कहलाते हैं। और समधन कैसे बन जाती है? समधन धन, सम माने बराबर, धन माने ये पुत्री जो हमने दी वो धन है हमारा सबसे बड़ा धन, जीवित धन, जिसे हमने कन्यादान दिया, दान किया है। इसीलिए दोनों समधन कहलाती है कि मेरा धन सो तेरा धन। जो मेरा धन है अब वो तेरा धन है, इसलिए दोनों समधन है। तो ये जो बात कही है, तो ये समाज के प्रति ये भी दान है। क्योंकि और एक और होता है, अन्वय दान होता है। जब हम अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, उनको कुछ ना कुछ भेंट दे देते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु या धन देते हैं, वो अन्वय दान भी कहलाता है। तो समदान होता है, अन्वय दान होता है, पात्रदान हो गया, और एक दया का होता है जो कल्याण के लिए दूसरों को अभयदान दिया जाता है। तो दान की बड़ी महिमा है। दान करते समय, त्याग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। और त्याग में तो एक और विशेष बात कही गई है कि त्याग करने के बाद कभी भी उस वस्तु के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। कहा तो यहाँ तक गया है कि त्याग जिस वस्तु का होता संपूर्णत्व में होता है। अरे जानवर भी जिस चीज का त्याग कर देते उसको दोबारा ग्रहण नहीं करते। त्याग विष्ठा के समान होता है। जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर उसका चिंतन नहीं करना, उसके बारे में मत सोचो। और दान और त्याग, दान से लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारी यदि धन संपत्ति हम दान कर रहे हैं तो इससे हमारा पैसा कम होगा। ऐसा नहीं है। याद रखना कि जो पैसा जो है, कुआं होता है ना, कुएं का पानी होता है, तो कुएं का यदि पानी ना निकाला जाए तो उसका पानी भी सड़ जाता है। और कुएं का रोज पानी निकालो, और जितना पानी निकाल लेते हैं अगले दिन उसका पानी फिर वहीं का वहीं उसी स्तर पे आ जाता है। और जैन बहुत ज़्यादा नहीं भी करते, लेकिन जैनों की भी बता दें कि कोई भी जैन कभी भीख नहीं मांगता। हिंदुस्तान का नियम है, जो 3 लोग के नाक के आगे दान करता है, पूजन अभिषेक करता है, उसकी कभी भी धन वैभव उसका कम नहीं होता है। इसीलिए जो कुएं का पानी है, या पानी को जैसे जैसे हम निकालते वैसे वैसे पानी दोबारा आ जाता है, ऐसे ही हम जितना दान करते हैं और वैसा अपने आप आता है। और दान जो है श्रद्धा भाव से किया जाता है। हालांकि दान का ये उद्देश्य कभी नहीं रहता है कि दान करने से हमारा वैभव और बढ़े, इस भाव से नहीं करते हैं। दान तो हम इसलिए करते हैं कि अपना मतलब जो है एक मानसिक संतुष्टि है, हमारे धार्मिक भाव हैं, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने इस भाव और अगले भाव को सुधारना है। इस दृष्टि से दान किया जाता है। क्योंकि धन की तो 3 गतियाँ होती हैं कि या
या तो धन का उपभोग कर लो या दान कर लो। यदि दोनों गतियां नहीं करेंगे आप तो रखा हुआ धन सड़ जाएगा, चोरी चला जाएगा। बुंदेलखंडी में कहावत है, लोभी का उसको धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। क्या जो पैसा यदि है तो यदि बचा के रखोगे तो कोई चोरी कर लेगा, नहीं तो सरकार छुड़ा लेगी। इसीलिए जब तक आ रहा है धन वैभव उसको समय पे दान करते रहें। ये बात जरूर है कि अपनी क्षमता अनुसार ही दान करें। अब इसकी कई बार सीमा कई जगह बताई गई है। कभी कहते हैं कि कम से कम 5% 10% तक तो दान करना ही चाहिए। इसके अलावा एक और आते हैं दान की महिमा कि समुद्र और नदी का जो बहता हुआ जल होता बड़ा निर्मल होता है, वो सबकी प्यास हो जाता है, जीवों का कल्याण करता है, कृषि में काम आता है, फसल उत्पादन में काम आता है। नदी का पानी वो निर्मल होता है, सबका भला करता है। लेकिन क्योंकि वह अपना पानी दान करता जाता, नदी अपना पानी दान करती जाती है, और समुद्र जो दुनिया का की सारी नदियों का पानी संकलित कर लेता है, संग्रह कर लेता है। उसका पानी किसी के उपयोग लायक नहीं बचता, वो इतना खारा है कि वह उपयोग लायक भी नहीं बचता है। इसलिए संग्रह करना पतन का कारण है, दान करना उत्थान का कारण है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दान करें, भले ही वो बच्चों को भी आदत डालें, सिखाएं। भले 1 रुपये दान करें, मंदिर जी में आए, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। हिंदू परंपरा और जैन परंपरा में यही अंतर है कि हम भगवान को जब छोड़ देते हैं कुछ, उसे कभी वापस नहीं देते। और वहाँ पर तो ये होता है कि भोग लगाने के बाद वही बांट के खा जाते हैं। कई बार हम और गांव में कई समाजें कहती भी हैं कि वो तो खैर ऐसा भी कहते हैं कि इनके मुनि महाराजों ने सब छोड़ दिया तो इनके पास सब कुछ है, तो हमारे महाराजियों ने कुछ नहीं छोड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं। मतलब लोकोक्तियाँ हैं, कई प्रकार की बातें, लेकिन हकीकत बात यही है कि हम जैन लोग जो हैं, हमारे भाव ऐसे होते हैं, हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं जिसके कारण हम परिश्रमी भी होते हैं, और इसके बाद हमारे पास फिर भी कभी हम लोग गरीब नहीं होते। तो त्याग करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि त्याग, उत्तम त्याग के दिन सभी लोग घर पर जाकर अपनी 4 बुराइयाँ लिख लें। किसी से मत पूछो, हमें पता है हमारे अंदर कौन सी बुराई है। उन 4 बुराइयों में से कम 1 बुराई को छोड़ने का, 1 बुराई को त्यागने का नियम ले लें। 1 बुराई को त्यागने का आज नियम ले लें तो आपके लिए उत्तम त्याग धर्म की सार्थकता है। हर वर्ष छोड़ें, धीरे धीरे, क्योंकि धर्म का प्रभाव धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है। धीरे धीरे जो है अभ्यास करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी सोचें कि कोई हमें एक जो है अपनी बुराई का त्याग करें, बुरी आदत का त्याग करें, तब उत्तम त्याग धर्म की सार्थकता है। और खत्म करें, बोले वाले हैं? अच्छा तो उत्तम त्याग, जैसे कहा जाता है वारिधि और समुद्र के बादल जो होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र के और दुनिया के पानी को खींच लेते हैं, लेकिन जब उनके पास उसकी अधिकता हो जाती है तो वो उसको बरसा देते हैं, त्याग देते हैं, दान कर देते हैं पानी का। और वही प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि उस पानी की भी पृथ्वी को बहुत ज़रूरत है। इसीलिए और त्याग में कहा गया है कि एक अगर हम जो खाना खाते हैं, अगर एक और भी हम अगर खाना छोड़ दें
इससे हजारों चींटियों का पेट भर सकता, हजारों प्राणियों का पेट भर सकता है। जब इतने से त्याग से इतने जीवों का भला हो सकता है, इतना पुण्य हो सकता है, तो फिर हम क्यों ना दान करें, क्यों ना त्याग करें? क्योंकि हमारे त्याग करने से दूसरे जीवों का भला होता है। इसीलिए त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान और त्याग की बड़ी महिमा है। कई बार लोग यहाँ पे मंदिर जी में आते हैं, हमने कई बार सुना भी ऐसा, लोग ऐसे भी आलोचना करते हैं, अरे क्या हुआ, यही दान कर रहे हैं, ये इनके पास पैसा है इसीलिए दान कर रहे हैं। नहीं, याद रखना, किसी के पास कितनी धन संपदा है इससे उसका सम्मान नहीं है। उसका सम्मान इस बात से है कि वह कितना त्यागने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति जितना त्यागता है, जितना छोड़ता है, उसका सम्मान तो और उसकी कीर्ति नियम से होती है। लेकिन त्यागने का मतलब उसकी कभी भी किसी कोई छोटा त्याग करे, बड़ा त्याग करे, छोटा दान ले, छोटी बोली ले, कभी भी किसी के उत्साह को कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही तो दान करता है। एक उदाहरण आता है, एक बार मंदिर में एक आदमी जो है बड़े मैले कपड़े पहन के आता था, कभी दान नहीं करता था, हालांकि उस पास बहुत पैसा था, उसको कभी सम्मान नहीं मिलता था, समाज में सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन उसने बहुत बड़ी बोली ले ली तो उसको सम्मान दिया, तो वो कहने लगा, देखो जब तक मैंने जो है बोली नहीं ली तब तक मेरा सम्मान नहीं था, और जब तक मेरे पास धन पहले भी मतलब जो है धन मैंने त्यागा तो ये धन का सम्मान है। तो एक उनको जो है एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने समझाया, नहीं, धन तो तुम्हारे पास पहले भी था, इतने दिन से क्या धन नहीं था? धन का सम्मान नहीं हुआ है, त्याग का सम्मान हुआ है। तुमने छोड़ा है इसीलिए सम्मान हुआ है। आप क्या समझ रहे, महाराज जियों को इतना सम्मान क्यों मिलता है? अरे जिनने भावना पूर्वक, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान का, जिन्हें बोध हो गया आत्मा परमात्मा का, जिन्हें भेद ज्ञान हो गया। भेद ज्ञान जानते हैं आप? जैन धर्म में सबसे बड़ा ज्ञान है भेद ज्ञान। जब तक आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक भेद ज्ञान नहीं होगा। और जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति कभी मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकता है। क्योंकि कष्ट तो आंखों से शरीर के दिखाई देते हैं, आत्मा का कष्ट, आत्मा का सुख कभी दिखाई नहीं देता। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है, समझ में आ जाता है अच्छे से कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर का हित अलग है, आत्मा का हित अलग है। हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, ना कि शरीर का। क्योंकि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये तो अजर अमर, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये आत्मा तो घर बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है, और ये शरीर विनाशी है, ये मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जाएगी। इस शरीर का कोई मोल नहीं है। आप भी याद रखना, आप कितने प्रेम रखें किसी से, कितने अनुराग रखें, मृत्यु हो जाने पर उस परिवार के सदस्य कहने लगते हैं, अब जल्दी करो, देर मत करो, ले जाओ। क्योंकि उसके जब प्राण निकल गए तो मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी की काया की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो समझ में नहीं आता है। जिसे भेद ज्ञान हो जाता है, वो शरीर को कभी महत्व नहीं देता है। फिर वो अपनी निज आत्मा पे जाता है, उसे समझ में आ जाता है